माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और हमारे अजय राय जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और भाई प्रदीप नरवाल जी जो हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रभारी हैं, इनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। मैं शाने की तमाम यहाँ आवाम बैठी हुई है, मैं नतमस्तक करके आपका धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप काफी देर से यहाँ विराजमान हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे माननीय त्यागी जी, नरेंद्र त्यागी साहब हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष कर रहे हैं, मंच पर विराजमान हैं। हमारे राकेश भाटी साहब हमारे बहुत ही सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं। आदरणीय पौरव शर्मा हैं, आदरणीय मनोज यादव हमारे नोएडा से चल के आए हैं, हमारे साथी मुनीर अकबर साहब हैं, संजय शर्मा है, ऋषि गौतम जी अभी आपको संबोधित करके गए हैं, हमारे अनिल शर्मा जी हैं, हमारे डॉक्टर सुभाष गांधी जी, हमारे बहुत ही सम्मानित पूर्व जिलाध्यक्ष भाई प्रशांत वाल्मीकि जी हैं, हमारी प्रज्ञा गौड़ हमारी बहन बैठी है, ज्ञानेंद्र राघव साहब बैठे हैं और तमाम साथी यहाँ पर विराजमान है। हमारी बहन पूनम पंडित जी जो प्रख्यात चेहरा है, यहाँ की विधानसभा की प्रत्याशी भी रही है और अपनी टीम के साथ आई है। हम आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। साथियों, जैसे भाई अमरीश गौतम जी अभी आपको बता रहे थे, आज का जो समय है ये पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने का है और बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर जी के संविधान को अगर कोई बचा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी बचा सकती है, कोई और नहीं बचा सकता। पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात रखी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में और देश में गुमराह कर रही है, हमारे शिकारपुर से हमारे भाई जो विधानसभा का चुनाव लड़े वो भी हमारे सामने बैठ गए मंच पे से। साथियों, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो हम इस देश में नहीं होते। जिस तरह से आज का माहौल चल रहा है और बाबा साहब के संविधान को कोई बचा सकता है तो माननीय राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब, अजय राय, प्रदीप नरवाल और तमाम कांग्रेस बचा सकती है, कोई और नहीं बचा सकता। ये वही भारतवर्ष है जब हमारा देश आजाद हुआ था। क्योंकि ये दलितों का विषय है, मैं भी वाल्मीकि समाज से हूँ, यही गांव शेखुपुर वाला का निवासी। जैसे भाई साजिद भाई कह रहे थे भाई अमरीश जी के लिए कि काफी दिन से संघर्ष कर रहे हैं, हमारा तो जवानी भी संघर्ष हो गया पूरे जिले में, पूरे देश में। ये कोई संघर्ष का विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी कैसे यहाँ से भागे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये किसी भारतीय जनता पार्टी की बापोती नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की बापोती नहीं है। ये पूनम पंडित पूरे देश में प्रख्यात में इनकी आती रहती है वीडियो। ये देश हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, पारसियों का है, बौद्धों का है और ये वसीयत इस देश की सबकी बराबर है। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा है, हमको इसमें नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और विशेषकर मैं कहना चाहूंगा नरेंद्र मोदी साहब को, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। इन्होंने झूठ बोलकर देश की सत्ता को हथियाया है। कहां गए 15 लाख रुपए, कहां गई नौकरियां, कहीं कुछ नहीं है। केवल ये झूठ के पुलंदे पर देश में गुमराह कर रहे हैं जनता को। युवाओं को कहते हैं पकौड़े बनाओ, महिलाओं को कहते हैं स्वेटर बुनो, बेरोजगारों को कहते हैं ये करो, ये इन पर कुछ आता ही नहीं है। अगर आज भी देश में प्लानिंग और पॉलिसी चल रही है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की चल रही है, इन पर तो कुछ आता जाता ही नहीं है। क्योंकि मुझसे ये कहा गया कि भाई बहुत सारे वक्ता बोलेंगे, हम तो